कौन सी भी लो गाड़ी, कौन सा भी लो मोबाइल, फर्नीचर के लिए सिर्फ और सिर्फ होम स्टाइल। किसी भी फर्नीचर पर 50% तक डिस्काउंट। न्यू ईयर ऑफर। होम स्टाइल फर्नीचर, महाबलेश्वर चौक बिसाइड विशाल मार्ट, लिंगसुगु रोड, रायचूर। नाज़रीन में आप तमाम का खैर मकदम है। मुल्क हिंदुस्तान में खानखाई निज़ाम की अपनी एक अहमियत है, अपनी एक तारीख है, अपनी एक अफादियत है। दानिश्वरों का कहना है कि जब तक ये खानखाई निज़ाम मजबूत और मुस्तहकम था, उस वक्त तक मुसलमानों की हालत भी मजबूत और मुस्तहकम थी। लेकिन जो खानखाई निज़ाम कमज़ोर होता चला गया, तो मुसलमानों की हालत भी कमज़ोर होती भी चली गई। आज एक बार फिर खानखाई निज़ाम के अहिया की ज़रूरत पर कई दानिश्वरों ने अपने ख्यालात का इजहार किया है। बहरहाल नाज़रीन, ये एक अटल हकीकत है कि खानखाई निज़ाम निहायत ही ज़रूरी है और खानखाओं की जानिब से जैसा साबिक़ में खिदमत की जाती थी, उसी खतूत पर खिदमत होनी चाहिए। ऐसी एक मिसाल रैचूर शहर में भी मौजूद है। रैचूर शहर के नवाबगड्ढा में वाक़ खानखाए खादरिया बसरिया की जानिब से अवाम की फलाह के कई काम किए जाते हैं और अवाम को दीन हक़ की तरफ दावत दी जाती है और अवाम के इस्लाह का काम, और यहाँ पर अवाम के इस्लाह का काम मुसलसल किया जा रहा है। हर माह यहाँ पर हल्का भी मुनक़िद किया जाता है। साथ ही साथ मुख्तलिफ महीनों में महीने की खुसूसियत के लिहाज से प्रोग्राम्स को भी तरतीब दिया जाता है। खुसूसी तौर पर रमज़ान मुबारक की आमद से कबल यहाँ पर जलसा इस्तक़बाल रमज़ान भी मुनक़िद किया जाता है और हुज़ूर गौसे आज़म की विलादत मुबारका के मौके पर जश्न विलादत गौसे आज़म दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह का इनेकाद भी हाल ही में इस खानका में मुनक़िद किया गया था। रमज़ान के महीने में मुसलसल यहाँ से आवाम को फैज़ पहुँचाया जाता है। सहरी और इफ्तार, यहाँ पर सहरी का इंतज़ाम भी किया जाता है और रमज़ान के आखिरी इशरे में यहाँ पर एहतिकाफ की सहूलत भी फराहम की जाती है। साथ ही साथ सहरी और इफ्तारी का एहतमाम भी किया जाता है। बहरहाल नाज़रीन, जो हाल ही में इस खानका में जलसा इस्तक़बाल रमज़ान और जश्न विलादत हज़रत गौसे आज़म दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह का इनेकाद अमल में लाया गया था, उसकी कुछ झलकियाँ और उसके मुतालिक हम खबर थोड़ा ताक़ीद से आपके सामने पेश कर रहे हैं, जिसके लिए माज़रत खां। 30 मार्च के शब 9 बजे इस जलसे का इनेकाद अमल में लाया गया था। जलसे के आगाज़ में मौलाना हाफिज़ कारी मोहम्मद मौला अली खतीब, इमाम व खतीब मस्जिद हारून ने क़िरात कलाम पाक पेश करने की सआदत हासिल की, जबकि कमसे नाक़ा मोहम्मद अहमद ने नात शरीफ का नजराना पेश किया। इसके बाद शान गौसुल आज़म में सैयद शाह दौलत पीर क़ादरी खुमैसी ने शानदार मनक़िबत पेश की। अल्लामा मौलाना सैयद शाह अहमद पीर हुसैनी चिश्ती अल क़ादरी कामिल निज़ामिया खतीब शाही जामा मस्जिद सराफा बाजार रैचूर ने रमज़ानुल मुबारक की अज़मत, रोज़े की फजीलत और उसकी अफादियत पर रोशनी डाली। कुरान करीम और हदीस मुबारका के दलाइल से बसीरत अफरोज़ खिताब फरमाते हुए अवाम के दिलों को महजूज़ फरमाया। बाराना मोहम्मद गौस नूरी ने नात शरीफ का नजराना पेश किया। इसके बाद सदारती खिताब करते हुए अल्लामा मौलाना हाफिज़ कारी सैयद शाह अमीनुद्दीन क़ादरी अल बसरी ने विलादत गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर रोशनी डालते हुए कहा कि रोज़े की असल जो है वो है तक़वा और तक़वे की असल जो है वो है मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज के हालात सारी मिल्लत को नेक अमाल व आपसी इत्तेहाद व इत्तेफाक की तरगीब देते हुए आखिर में रिक़त अंगेज़ दुआ फरमाई। जलसागाह में सैयद शाह हारून पाशा क़ादरी, सैयद शाह अमानुल्लाह क़ादरी मासूमी, सैयद शाह अहमद पीर क़ादरी अल खुमैसी, सैयद शाह ख्वाजा पीर क़ादरी अल बसरी, सैयद शाह हबीब पाशा क़ादरी खुमैसी, मोहम्मद ज़फ़र अहमद, मोहम्मद नवाब, मोहम्मद शाह खान साहब और दीगर सादात इकराम में सैयद ज़ाकिर पाशा क़ादरी हमवी, सैयद जिलान पीर क़ादरी अल बसरी, सैयद अहमद पीर क़ादरी अल बसरी, सैयद दस्तगीर क़ादरी, सैयद हयात पाशा क़ादरी अल खुमैसी, सैयद साबिर पीर क़ादरी अल हमवी, सैयद इलियास पाशा क़ादरी अल हमवी, सैयद शाह पाशा पीर क़ादरी अल बसरी, सैयद सुलेमान पीर क़ादरी, सैयद सुल्तान पीर क़ादरी और दीगर मौजूदीन शहर, अहलियान मोहल्ला और मुरीदान व मुतक़द्दीन सिलसिला की कसीर तादाद जलसे में शरीक रही। बाद सलाम के बाद जलसे का इख्तिताम अमल में लाया गया। इससे कबल यहाँ पर दावत ताम का एहतमाम तो सहर का वक्त था, सहरी फरमा ली और पूरा दिन रोजे की हालत में गुजारा। जैसे ही रमजान के रोजे को खोलने का वक्त आया, इफ्तार का वक्त आया, सारे लोग इफ्तार करने लगे, तब आपको अपनी माँ का ख्याल आया। फिर तलाश करने लगे अपने माँ के गोद को, माँ ने अपने गोद में ले लिया, फिर सीने से लगाकर आपको दूध पिलाया, वो आपका इफ्तार था। उसके बाद हर साल लोग जब रोजा रखने का ख्याल करते तो चांद को तलाश करते, कभी आसमानों में अबर होता जिसकी वजह से चांद नजर नहीं आता, तो सरकार गौसे आज़म दस्तगीर के घर को औरतें आ जाती, आपके घर को बड़े बड़े फुक़हा आ जाते, बड़े बड़े मुहद्दिसीन आ जाते, बड़े बड़े मुफस्सिरीन की लाइन लग जाती। सरकार हजरत अब्दुल्ला सोमई रहमतुल्लाह अलैह के घर में सब जमा हो जाते कि अब अगरचे हजरत गौसे आज़म दस्तगीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी आज की रात में
सैर कर लेते हैं 4 बजे और दिन तमाम भूखे रहते हैं तो समझ लेना रमजान शुरू हो गया। चांद दिखे ना दिखे, अगर आप दिन में कुछ खाते नहीं हैं, कुछ पीते नहीं हैं, तो समझ लो ये रमजान का पहला रोजा है। इस तरीके से लोग आपके भूखे रहने को रमजान का पहला रोजा तसव्वुर करते थे। ये शान गौसे आज़म दस्तगीर की है कि इंसान के जिहाद के लिए, इंसान को जिहाद अकबर की मंजिलों को तय करने के लिए रोजा दिया गया है। रोजा क्या है? रोजा हकीकत में अल्लाह तबारक व तआला के करीब ले जाने का अमल है। रोजा क्या है? रोजा बंदे की रूह को गफलत से उठाने का काम करता है। रोजा क्या है? रोजा वो अमल करने के लिए अदा किया गया है कि जिस अमल से बंदे को अपने खालिक का ख्याल आता है। जिस वक्त सारी कायनात के बंदों को अल्लाह पाक आलमे मिसाक में रोज़े अज़ल जब सारी कायनात के तमाम अरवाह को जमा किया और उसके बाद बंदों से कहा अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? तो वहाँ उस कायनात में, उस मिसाक अव्वल में सारी कायनात के अंदर आने वाली तमाम बंदों की रूहें अपने रब की रबूबियत को, उसकी उलूहियत को, उसकी वहदत को, उसकी वहदानियत को तस्लीम करते हुए कहा ऐ हमारे रब, हम यकीनन तस्लीम करते हैं कि तू ही हमारा रब है, तू ही हमारा वाहिद है, तू ही हमारा मालिक है, तू ही हमारा खालिक है, तू ही हमारा पालनहार है, तेरे सिवा हमारा कोई माबूद नहीं है, तू ही हमारा माबूद हकीकी है। सबने अपने रब से इस बात का अहद किया। सबने कहा उम्मत में फिर कोई वली पैदा नहीं होगा। सहाबा को आपने फरमाया कि जब तुम्हारे जिस्म को जब गुस्ल की हाजत होती है तो तुम पानी से गुस्ल कर लेते हो, तुम पानी से गुस्ल कर लेते हो। मेरा बेटा अब्दुल खादिर जिहाद करेगा और जिहाद के मैदान में जब खड़ा होगा और अपने नफ्स से जिहाद करता हुआ आगे बढ़ेगा तो गुस्ल की उसको हाजत होगी। सर्दी का मौसम होगा और बर्फीली जमीन पर वो वहां पर इबादत करता हुआ होगा, बर्फ के पहाड़ों के बीच में वो इबादत करता हुआ होगा। सर्दी की जबरदस्त रातें होंगी, वो सर्दी के वक्त में उसे गुस्ल की हाजत होगी। जब वो गुस्ल करेगा, जैसे ही वो गुस्ल करेगा तो शैतान कहा लगाएगा और उसके हंसते ही मेरे बेटे अब्दुल खादिर का गुस्ल टूट जाएगा, तहारत में फिर फर्क आएगा। फिर वो गुस्ल करेगा, जैसे वो नमाज पढ़ने के लिए गुस्ल करके जाने की कोशिश करेगा, शैतान उसके गुस्ल को, उसकी ताकत को तोड़ देगा। इस तरीके से 70 मरतबा बर्फ की सरजमीन पर मेरे बेटे अब्दुल खादिर से शैतान मुकाबला करेगा। मेरा बेटा अब्दुल खादिर उस बर्फ की सरजमीन पर बर्फ का पानी 70 मरतबा नहाएगा और 70 मरतबा नहाकर बराबर नमाज के लिए आगे बढ़ेगा। फिर शैतान उसको बरगलाएगा, फिर शैतान उसके कदमों में जाल डालेगा और उसकी तहारत को तोड़ने की कोशिश करेगा। तब मेरा बेटा अब्दुल खादिर क्या करेगा? उस वक्त गुस्ल नहीं करेगा। 70 मरतबा गुस्ल करने के बाद जब शैतान उसको फिर भी गुस्ल की हाजत में मुब्तला कर देगा तो मेरा बेटा अब्दुल खादिर पानी का सहारा नहीं लेगा, बर्फ का सहारा नहीं लेगा, बल्कि अपने जिस्म को आग लगा देगा। क्या? आग लगा देगा। जिस जगह में उसको शुबा होगा कि यहाँ पर नापाकी लगी है, यहाँ पर नापाकी लगी है, जहां जहां नापाकी का गुमान गुजरेगा वो आग अपने हाथ में लेगा और उस जगह को, जिस्म के वो हिस्से को जला देगा और जलाकर कहेगा ऐ नफ्स देख मेरा जिगर कितना ताकतवर है और मेरी हिम्मत कैसी है और मेरी पुष्टपनाही करने वाला मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। मैं उस आका का गुलाम हूँ जिसके कदमों को देखकर, जिनके नक्शे कदम को देखकर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तेरी अपनी हजार कोशिश कर ले मगर मैं इस रास्ते से हटने वाला नहीं हूँ। ये वो रास्ता है जिसको सिराते मुस्तकीम कहा गया है। हम रमजान को पाता है तो उस रोजे को हर मुमकिन कोशिश करते हुए रोज़ा रखता है और रखना भी चाहिए। एक अहम इबादत है। अल्लाह जल्ल जलालहू के रसूल पाक साहिब औलाद ने अहादीस में इसकी बेइंतहा फ़ज़ाइल भी ज़िक्र फरमाए हैं, मगर दौर हादिर में
जिस तरह लोग नमाज़ों से गफलत बरतते हुए दिखाई देते हैं, नमाज जुमा में लोगों की कसरत हर मस्जिद में अल्हम्दुलिल्लाह दिखाई देती है, मगर दीगर नमाज़ों में बमुश्किल से तकरीबन हर एक मस्जिद में मोहल्ले के सारे लोग नमाज़ें अदा करते हुए दिखाई दे, ऐसा बहुत कम होता है। तो नमाज जुमा की जो अहमियत हमारे पास है आम नमाज़ों की नहीं है, जबकि नमाज जुमा भी फ़र्ज़ है, दीगर नमाजें भी हम पर फ़र्ज़ हैं। उसी तरह मेरे दोस्तों बुजुर्गों, कुछ हज़रात माह रमज़ान मुबारक के रोज़े भी गफलत में गुजार देते हैं। कुछ लोग माह रमज़ान को पहला रोज़ा रखते हैं, फिर उसके बाद कहते हैं कि फिर बड़े रोज़े रखेंगे, यानी कि माह रमज़ान को 15वां रोज़ा, या फिर कुछ हज़रात रमज़ान मुबारक के आखिरी रोज़े रखते हैं। जबकि माह रमज़ान मुबारक के पहले रोज़े में जो सवाब है, माह रमज़ान के आखिर रोज़े तक वही अज्र व इनाम है, वही सवाब है। माह रमज़ान का कोई एक रोज़ा छोटा या बड़ा नहीं है, हर एक रोज़ा अजीम है, हर रोज़ा अजीम है, हर एक रोज़ा हर एक दिन असमत वाला है। तो लिहाजा ये ख्याल जहन से निकाल दें कि हम मखसूस रोज़े रखेंगे या बड़े अय्याम के रोज़े रखेंगे। माह रमज़ान के मुकम्मल रोज़े रखने हैं, और जब रोज़े रखें तो कोशिश करें वैसे रोज़े रखें जैसा रखने का अल्लाह और उसके रसूल पाक साहिब औलाद ने हमें तालीम दी है, और बिलखुसूस सहाबा किराम ने बुजुर्गान दीन ने जिसके मुताल्लिक़ हमें तालीम और तरबियत फरमाई है। रोज़े के मुताल्लिक़ हज़रत दादा कंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह का क़ौल है, आप फरमाते हैं कि रोज़े या रोज़दारों की भी कई किस्में हैं। आप फरमाते हैं कि रोज़दारों की बिलखुसूस 3 किस्में हैं, और इसी बात को आरिफीन ने ऐसा जिक्र किया है कि रोज़े की या रोज़दारों की भी 3 किस्में हैं। एक रोज़ा शरीयत का है, और एक रोज़ा तरीक़त का है, एक रोज़ा हकीकत का है, और एक रोज़ा मारिफत का है। क्योंकि हम जो आज यहाँ बैठे हैं, एक खानक़ाह में हम बैठे हुए हैं जहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हर महीने की 11 तारीख को चाँद की हल्क़े ज़िक्र की महफ़िल सजाई जाती है, जहाँ आपको शरीयत की तालीम के अलावा तरीक़ की तालीम के भी उसूल बतलाए जाते हैं, उसके राज और रूस आपको सिखलाए जाते हैं, और आपको ये बतलाने, आप इस बात पर अमल पैरा होने की तरगीब दी जाती है कि एक मोमिन को अपने शब रोज़ कैसे गुजारने हैं। और वो बातें जो उमूमन किताबों में दिखाई न दे रही हो, ऐसी बातें भी बसा औक़ात इन खानख़ाहों में उन बुजुर्गान दीन की ज़ुबानों से हमें सुनने को मिलती है। वो ऐसी अजीम बातें होती हैं जो सीना बसीना चली आ रही होती हैं, जिन्हें आज इंसान ढूंढना चाहे तो लाख कोशिश के बावजूद ढूंढ नहीं सकता। तो लिहाजा जहाँ भी जिस मकाम पर भी खानखाही तालीम का नज़्म हो, जहाँ खानखाह में बुलवा कर आप लोगों की अकीदत को बढ़ाकर आपकी ज़िंदगी को संवारने की कोशिशें की जा रही हो, जहाँ आपके अकाईद को भी महफूज रखने की तालीम दी जा रही हो, जहाँ ज़िंदगी किस ढंग में गुजारनी है इसके सलीक़े बतलाए जा रहे हो, जिस मकाम पर आपको इंसान जहाँ जिस मकाम पर आपको बुलवाकर हकीकत में इंसान कहते किसे हैं, इंसानियत का मफ़हूम कहते किसे हैं, ये समझाने की कोशिशें की जा रही होती हैं। ऐसी खानक़ाहों में आप हाज़री थे और SF Batteries, power that never lets you down. SF बैटरीज आपको कभी परेशान होने नहीं देगी। SF बैटरीज के रायचूर में ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर हैं इंडियन एंटरप्राइजेस, ARB कॉलेज रोड, जहीराबाद, रायचूर।